अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सांस फूलने का इलाज। बहुत सारे लोग इस मूजी मर्ज का शिकार हो चुके हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सांस फूलने की क्या वजूहात हैं, सांस फूलने के क्या असबाब हैं और सांस फूलने की क्या अलामात हैं। और इसके साथ साथ व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सांस फूलने की दवा, सांस फूलने का आसान नुस्खा जो है वो लाइव तैयार करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप जो है वो मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूवर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूवर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज का हमारा नुस्खा सांस फूलने का इलाज है। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सांस फूलने का घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ, लेकिन नुस्खा के अज्जा डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सांस फूलने की वजूहात क्या हैं, सांस फूलने के असबाब क्या हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको सांस फूलने का आसान टोटका बताता हूँ। तो व्यूवर्स, सांस की रफ्तार का ताल्लुक हमारे खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पर होता है। हमारे फेफड़े हवा के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो खून में शामिल कर रहे होते हैं और जिस्म में पैदा होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड को होती है उसको सांस के जरिए बाहर निकाल रहे होते हैं। अगर किसी भी वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से ये अमल प्रॉपर तरीके से सर अंजाम न दिया जा रहा हो तो सांस की रफ्तार तेज हो जाती है, जिसको हम सांस का फूलना कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 12 से लेकर 20 यानी कि 20 मरतबा जो है वो सांस लेता है। अब आते हैं कि सांस फूलने की वजूहात क्या हैं। तो व्यूअर, सांस फूलने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है अस्थमा यानी कि दमा। दमा में जो हमारी फेफड़ों की नालियां होती हैं जिनसे सांस गुजरकर फेफड़ों में जाता है वो सिकुड़ जाती हैं और जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। अब फेफड़ों की नालियां क्यों सिकुड़ जाती हैं? तो वो लोग जो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो लोग जो खुश्क अग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी अक्सर फेफड़ों की नालियां सिकुड़ जाती हैं। व्यूअर्स, जो दूसरी बड़ी वजह है सांस फूलने की वो है हार्ट फेलियर। दिल का काम पट्ठों से खून वसूल करके पूरे जिस्म में पहुंचाना होता है और जिस्म से वसूल करके फेफड़ों में भेजना होता है। लेकिन जब दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं कर सकते तो वो फेफड़ों से अच्छे तरीक़ों से खून जो होता है, ब्लड जो होता है, उसको वसूल नहीं कर सकते। नतीजतन फेफड़ों के अंदर खून का दबाव जो है वो बढ़ जाता है और जो गैसेस की एक्सचेंज होनी होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती, लिहाजा सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, फेफड़ों तीसरी जो बड़ी वजह है सांस फूलने की वो है फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन। अगर फेफड़ों के अंदर कोई पुराना इन्फेक्शन हो या फेफड़ों की जो दीवारें होती हैं वो मुतासर हो जाएं किसी वजह से, तो जो गैसेस की ट्रांसफ़र होती है वो मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस फूलने का एहसास होता है। व्यूअर्स, जो चौथी बड़ी वजह है वो है सांस फूलने की अनीमिया यानी कि खून की कमी। हमारे खून के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के टिश्यूज तक पहुंचाती हैं और जब हीमोग्लोबिन की मिकदार कम होती है तो हमारे जिस्म के जो टिश्यूज तक ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंचती है, जहां से हमारे दिमाग की तरफ ऑक्सीजन की कमी का पैगाम जाता है, जो कि हमारी सांस की रफ्तार को तेज करके ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। नतीजा ये निकलता है कि हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, जो पांचवी बड़ी वजह है सांस फूलने की वो है नमूनिया। नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जो हमारा फेफड़ा होता है उसका एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है और वो सांस लेने का जो अमल होता है उसमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता। लिहाजा सांस लेने के लिए कम स्पेस मौजूद होती है जो कि कम ऑक्सीजन बॉडी में लेकर जा रही होती है, तो उसको पूरा करने के लिए सांस की रफ्तार तेज़ होती है, जिसकी वजह से हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये चंद इम्पोर्टेंट वजूहात थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आते हैं कि सांस फूलने का आसान टोटका क्या है, सांस फूलने की दवा क्या है। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा के अज्जा को डिस्कस कर लेते हैं।
तो व्यूअर्स जो सबसे पहली चीज आपने लेनी है वो है लौंग। हर घर में मौजूद होते हैं, आप इसको आसानी से घर से भी ले सकते हैं। अगर घर में मौजूद नहीं है तो किसी भी जगह से इसको आसानी से बाय कर सकते हैं। तो ये आपने मिकदार में लेने हैं 3 अदद व्यूअर्स। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है तुखम प्याज। प्याज तो हर घर में इस्तेमाल होता है, तो आपको तुखम प्याज भी जो है वो ज्यादा मुश्किल से नहीं मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा। तो ये भी आपने वजन में लेना है 1 ग्राम। लौंग आपने लेने हैं 3 अदद, तुखम प्याज आपने लेना है 1 ग्राम व्यूअर्स। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज मौजूद है वो है तेजपात। ये भी आपको किसी हर्बल पंसार स्टोर से भी मिल सकते हैं, किराना स्टोर से भी मिल सकते हैं, बहुत सारे मसाला जात में इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपने लेने हैं 2 अदद, यानी कि आपने एक मीडियम साइज का जो तेजपात का पत्ता होता है ये आपने 2 अदद लेना है। उसके बाद जो हमारे पास चौथी चीज है वो है जीरा स्याह। ये आपको हर्बल पंसार स्टोर से मिलेगा, थोड़ा महंगा जरूर होता है लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अच्छी क्वालिटी मिले। तो ये आपने वजन में लेना है 10 ग्राम। उसके बाद जो हमारे पास पांचवी चीज है वो है अजवैन देसी। ये भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से मिल सकती है, तो ये भी आपने वजन में लेनी है 1 ग्राम। लौंग 3 अदद, तुखम प्याज जो है ये 1 ग्राम, तेज पत्ता 2 अदद, उसके बाद जीरा स्याह 1 ग्राम, अजवैन देसी 1 ग्राम। तो व्यूअर्स ये तमाम चीजें आपने वजन के मुताबिक ले लेनी है। याद रखें कि ये 1 दिन की खुराक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपने वजन में ले लेनी है और लेकर आपने जो है वो 1 पाव पानी के अंदर ये चीजें तमाम चीजें आपने ऐड कर लेनी है। और ऐड करने के बाद आप अच्छे तरीके से उस पानी को पकाएं। पकाने के बाद आप जब देखें कि आधा पाव पानी बाकी जो है वो बच चुका है, आधा पाव खुश्क हो चुका है, तो उस वक्त आप उस पानी को उतार के उसको पुन लें, उसको साफ कर लें। और साफ करने के बाद फिल्टर करने के बाद आप जो है वो रात को सोते वक्त उसको नोश करें। अगर आपको इसके अंदर हनी मिल जाए तो हनी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप उसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो शहद ऐड कर लें और उसको आप चाय की तरह गरम गरम चुस्कियाँ लगा के पी लें। व्यूअर्स ये 1 दफ़ा की खुराक है और इस खुराक को, इस नुस्खा को आपने दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है। रात को सोते वक्त इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आपने किसी भी चीज़ को 1 घंटा तक इस्तेमाल नहीं करना। तो व्यूअर्स इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ 4 दिनों का इस्तेमाल आपको सांस के फूलने जैसी मोजी मर्ज से निजात दिला देगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अगर फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको भी कोई मसला है और आप चाहते हैं कि आपको आपकी बीमारी का आसान नुस्खा बताया जाए, आसान हल बताया जाए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो है वो मैसेज दे सकते हैं, अपनी बीमारी का बता सकते हैं। हम आपको आपकी बीमारी का आसान हल बताएंगे, आसान नुस्खा बताएंगे। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।